अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोजेक्ट इमरान खान का दूसरा मरहला शुरू हुआ था और दूसरे मरहले के शुरू होते ही जिसमें इमरान अहमद खान न्याजी को इक़्तिदार के ऊपर ला के मुतमक्कन किया जा चुका था, तो उस वक्त देखा गया कि जनाब मईशत की हालत जो है वो बुरी है। फ़ौज ने सबसे पहली कुर्बानी ये दी कि उन्होंने 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम के ऊपर दिफाई बजट के अलावा 60 से 80 अरब रुपया जो वो सालाना वसूल करते थे, वो देखा कि अब अपना लाडला आ गया है, तो लाडले को रिलीफ ये दिया कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ये हम इसको अबैंडन कर रहे हैं, आप ये प्रोजेक्ट संभाल लें पार्टी लेवल के ऊपर। इमरान खान साहब वो प्रोजेक्ट उठा के पाकिस्तान से बाहर ले गए और बाहर जाके उन्होंने इसे सेल्फ सस्टेन बना दिया, और जो कि आज तक हमारे इस्टेब्लिशमेंट से संभाला नहीं जा रहा। लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर हकीकत है कि ये 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मर्सनरीज जो हैं, किराए के टट्टू जो हैं, इनकी तैयारी जो थी वो अस्करी लैब में ही वजूद में लाई गई। लेकिन ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि मईशत ऊपर नहीं बढ़ रही थी, तो लिहाजा मुख्तलिफ तजर्बात शुरू हुए। मुख्तलिफ पहले जनाब असद उमर को फारग किया गया, फिर असद उमर को फारग करने के बाद हफीज़ शेख को लाया गया। हफीज़ शेख जो थे उन्होंने आके कोरोना के दौरान जो आने वाले जितने भी पैसे थे, तकरीबन $5.5 अरब थे, वो सनतकारों के अंदर और बिजनेसमैनों के अंदर तकसीम किए कोरोना सब्सिडी के नाम के ऊपर। और जैसे ही रियल इकनॉमिक ग्रोथ की बात आई तो मौसूफ सर पे पाँव रख के भाग गए। फिर उसके बाद शौकत तरीन को लाया गया। दरमियान में हमाद अजहर भी जो था वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे वजारत के वजारती हलाले के लिए हमाद अजहर हमा वक्त दस्तियाब रहे। 2 दफ़ा उनको ये चार्ज दिया गया, एक दफ़ा बराह रास्त, एक दफ़ा बिल वास्ता, और फिर उनको हटा दिया जाता रहा। इस दौरान जब शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाते हैं तो फिर एक चमत्कार होता है और PTI कौम को बताती है कि जनाब मईशत जो है वो तो 6 आज उसको दोहराया है। और दोहराया किसने है? जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और दोहराया है उन्होंने इसको अपने मखसूस अंदाज के अंदर। और उन्होंने बताया जी इकनॉमिक ग्रोथ तो 6.17% या 6.17% हो चुकी हुई थी। तो आज जरा इस पर बात करते हैं कि ये कितना का झूठ बकते हैं शाह महमूद कुरैशी समेत, जिनके वो पीर हैं। उनको तकलीफ तो मेरी इस बात पे बहुत होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े सगीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले मुसलमान मुजाहिदीन जो हैं, उनके कत्ल से उनका जो खून है, उनका जो कत्ल है वो इनके हाथों के ऊपर है। इनके बुजुर्गों ने उन मुजाहिदीन की जसूसियाँ की थी अंग्रेज़ कंपनी बहादुर को, और लंबी लंबी जकीरें पाई थी। शाह महमूद कुरैशी उस खानवादे से हैं, उनकी रगों में वो गद्दारों का, बेशर्मों का खून दौड़ रहा है, तो वो झूठ तो बोलेंगे ना यार। तो मैं आज इनके झूठ का पर्दा चाक करने लगा हूं, आपने गौर से सुनना। 1989 के अंदर मेरे असासे सिफर थे, क्योंकि मैं ताज़ा यूनिवर्सिटी से फारग हुआ था, CSE की तैयारी कर रहा था, ठीक है माँ बाप से लेके खाता था। और जनाब मेरी इनकम जो थी वो 1500 रुपये थी, क्योंकि इतने में उस वक्त में एक शरीफ बच्चे का जिसने PRTC की बस के ऊपर सफ़र करना हो और रोज़ाना कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना हो, उसका गुजारा हो जाता था। तो अगर आप मेरे उस वक्त के असासों से कंपैरिजन करें तो आज मेरे फिक्स्ड एसेट के अंदर कोई करोड़ गुना इजाफा हो चुका हुआ। 0 से करोड़ तो करोड़ गुना ही कहलाएगा ना, और बल्कि करोड़ों का इजाफा हो चुका हुआ है। और अगर आप मेरी इनकम की बात करें तो कोई 2.5-3 लाख गुना, बल्कि नहीं 5-6 लाख गुना इजाफा हो चुका हुआ है और उस वक्त से, ठीक है। तो अगर आप आज मुझे कहें ये स्टेटमेंट बना के कि आपकी जायदादों में करोड़ों का गुना इजाफा हुआ है और आपके जनाब और आपकी इनकम के अंदर जनाब इतना इजाफा हुआ है, और ये आप साबित करेंगे आपके पास ये एहसास कहाँ से आए, तो आप मैं क्या करूँगा? मैं उसका मुँह देखना शुरू कर दूँ
यानी तुमने ये 32 साल खुर्च के निकाल दिए, 35 साल मेरी लाइफ में से खुर्च के निकाल दिए, जो इस दौरान मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ, मैं जो कमाता रहा हूँ, मैं जो खर्च करता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा हूँ, मैं सेविंग करता हूँ, वो सारे खुर्च के निकाल दिए आपने। ठीक है भाई, वो मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। स्टॉक मार्केट की एक एक ट्रेड जो है वो रजिस्टर होती है, और आप पिछले 35 साल की वो सारा रिकॉर्ड निकलवा लें, आपकी तो रसाई है। लेकिन नैब के अंदर ऐसे ऐसे लाल बुजक्कड़, चंपू और चमत्कारिये भर्ती कर लिए गए हैं कि वो आपको कहते कि नहीं, ये साबित करना तो आपका काम है कि आपकी जायदाद में इतना इजाफा कैसे हुआ। तो बात किस पे ठहरी? बात तकाबली जायजे के ऊपर ठहरी, कंपैरिजन के ऊपर ठहरी कि आप कंपैरिजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और किसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, शौकत तरीन साहब आए तो वो बगदाद के जादूगर मौलवी दुकी, जिनको डॉक्टर वकार मसूद के नाम से भी जाना जाता है, वैसे माशाल्लाह हाफिज भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, और मैं इस वजह से उनको थोड़ी सी माफ़ी दे देता हूँ। हाफिज़ कुरान भी हैं और अमेरिका से PhD की हुई है उन्होंने, लेकिन काम के बहुत माहिर आदमी हैं। आखिर में जब शौकत तरीन ने उनको अपनी टीम के अंदर ज़रा थोड़ा सा पर्दा उठा के अंदर आने की इजाज़त दी, आजकल भी वैसे केयर टेकर सेटअप में भी फिट है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का असासा है ना। मुशर्रफ दौर से उनके दौर का आगाज़ होता है, और उसके बाद फिर चल सो चल, बंदा दे अल्लाह दे और बंदा ले। दरमियान में बहुत कम दौर आया है जब उनके पास नौकरी कोई नहीं हुई। तो आज रिटायरमेंट हो गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर वो इंगेज हैं आज भी। तो उनको जनाब अंदर आने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा तो मसला ही कोई नहीं, GDP ग्रोथ नेगेटिव में हम पॉजिटिव दिखा देते हैं। पॉजिटिव आप कैसे दिखा देंगे भाई? हम बेस ईयर चेंज कर देते हैं ना, किस ईयर के साथ आपने कंपैरिजन करना। नॉर्मली ये होता है कि तकाबली जायजा लिया जाता है पिछले साल से। तो पिछले साल मजमूई कौमी पैदावार जो थी, फर्ज करें अगर 100 अरब डॉलर थी, तो इस साल मजमूई कौमी पैदावार, उसमें बरामदात भी आती हैं, दरामदात भी, और डोमेस्टिक कॉमर्स भी आ जाता है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके। तो इस साल हो गई जी हमारी 106 अरब डॉलर। यूं 6% हमारी मईशत की शर नमू ठहरी, 100 अरब डॉलर से बढ़ के 6% हो गई। तो 6 अरब जो है वो हमारी शर नमू हो जाएगी। सिंपल कंपैरिजन है ना, सादा काबिल जायजा है ना। अब मसला ये है कि अगर हम कहें कि नहीं, इसको अब बहुत ज्यादा करके दिखाना है, तो पाकिस्तान की मईशत 2002 में कितनी थी? आप याद करें, मुशर्रफ साहब कब्जा कर चुके थे इस मुल्क के ऊपर, मुआशी पाबंदियां लग चुकी हुई थी, ट्रेड पाबंदियां लग चुकी हुई थी एटमी धमाकों के नतीजे के अंदर, और पाकिस्तान की मईशत कम तरीन लेवल पे गई हुई थी। पिछले साल की बजाय पीछे से ढूंढा जाए जब मईशत सबसे ज्यादा बुरी हालत में कौन सी थी, तो एक 2001-2 का साल निकलता है, और दूसरा 1989-90 का साल निकलता है, यानी 99-90 तो 1-2, ये 2 बड़े डिप्रेशन के साल थे जब पाकिस्तान की मईशत बाकायदा सुकड़ाव का शिकार हुई थी। ठीक है, तो अपना ये 2 बड़े फेवरेट ईयर हैं इस तरह के हिंसियाती वारदातियों के, तो वो साल चुन लिया। अब उसके मुकाबले में इस साल की ग्रोथ दिखा दी भी हो, उसके मुकाबले में तो अब बहुत ज्यादा होगी ना। आपने JF थंडर बना लिए, ठीक है ना भाई, उसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा होगी ना। इतनी हाउसिंग स्कीमें आपके यहाँ आ गई, इसमें से कईयों में घर भी बन गए, इतना बड़ा बैरिया टाउन बन गया। इस दौरान DHA 10-20 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो मजमूई कौमी पैदावार और सासे जो हैं वो बढ़ गए ना कौम के। क्या ख्याल है भाई? आपने जो है वो तुर्की के ताउन से जंगी बहरी जहाज़ बनाने का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान के नेशनल शिपिंग के अंदर। आपने थर का कोयला एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ से 12-14 हज़ार मेगावाट बिजली बनना शुरू हो गई। अच्छा, आपको अपना KP के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर कम से कम 8 गैस फील्ड नई मिल गई, जहाँ से गैस की सप्लाई शुरू हो गई। तो आपकी मजमूई कौमी पैदावार और मजमूई सासे बढ़े इन 20 सालों के अंदर। तो 20 साल पहले तो कुछ नहीं था, मतलब इस मुकाबले में। तो आप जब 20 साल पहले का मुकाबला करेंगे, मईशत जो है 6.17% ग्रो की थी। मामा कितना ग्रो की थी सी
पिछले साल तो कंपेयर करना, ठीक है ना। जो झूठ बोलन ते आंदे ने भाई, बेस ईयर कौन सा है आपका आखिरी जिसमें आप 6.17% का क्लेम करते हैं? बेस ईयर तो आप उठा के 20 साल पीछे ले जाते हैं, 10 साल पीछे ले जाते हैं, ठीक है ना। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कोई ग्रेस होती है। ख्वाजा आसफ साहब याद आ गए, ठीक है। वो यार ये जालसाजों को, ये पागल इन्होंने खुद बने हुए। अब चूंकि वो झूठ बोलते हैं और झूठ की मार्केटिंग उनके पास, उनको पाकिस्तान के अस्करी इदारे ने वैसी ही झूठ की मार्केटिंग झटके दी है जैसा JF थंडर बनाया हुआ है, तो वो उस झूठ को मार्केट करना शुरू कर देते हैं। तो काबिल जायजा किससे करते हो? पिछले साल से नहीं करते हो। पिछले साल से करो तो नेगेटिव ग्रोथ है। वो तकाबली जायजा कभी 2012-13 के साथ कर लेते हैं, 2001-2 के साथ कर लेते हैं, और कभी 99-90 के साथ तकाबली जायजा करके मईशत 6.17% ग्रो कर रही थी। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 5.9 से शुरू हुए हैं, मतलब 5.1 से 5.2 से शुरू हुए कि जी इमरान के आखिरी साल मईशत 5.20 पे ग्रो कर रही थी। अच्छा जी, अच्छा इमरान के आखिरी साल मईशत 5.5 पे ग्रो कर रही थी। अच्छा जी, मईशत इमरान के आखिरी साल में मईशत 5.8 पे ग्रो कर रही थी। ए उठ चुके 6.17 ते लै गया जी। शाह महमूद कुरैशी जालसाजों से होशियार रहना, ये इन्होंने 2 नंबरी किया है, और 2 नंबरी का खालक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर आप इस 2 नंबरी को बेनकाब करेंगे तो साथ में मेरे फेवरेट डार्लिंग मौलवी दुकी साहब, अल मरूफ हाफिज वकार मसूद साहब जो हैं, वो भी बेनकाब होंगे, और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराता, बस आज ही मैं काट देती है, ठीक है ना। रेफरेंस के लिए आप ये संभाल के रख लें कि इनकी ग्रोथ थी क्या, जिसका यूथिए टी 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 रोजाना जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी जुगाली करते हुए और उसकी बुनियाद के ऊपर चवले मारते हुए फरमाए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।